Okay, students, today I am going to talk about EMF equation of a DC machine. Okay, at first I want to say here EMF is generated here. Okay, in previous class I have told you EMF is generated in where? In आर्मेचर. ओके, क्या बताए थे कि आर्मेचर जो होता है हम क्या कहते हैं, आर्मेचर को हम डीसी मशीन का हार्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि वही मेरा मेन काम क्या होगा, वोल्टेज का जनरेशन होता है ना. हमारा यहाँ क्या है, AC टू DC, DC टू AC है ना. तो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अगर सर्किट क्लोज हो तो अल्टरनेटिंग करंट कहाँ जनरेट होता है, आर्मेचर. तो वी हैव टू फाइंड आउट द EMF इक्वेशन ऑफ अ डीसी मशीन. EMF इक्वेशन निकालना है तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि EMF जनरेट हो कहाँ जनरेट हो रहा है, आर्मेचर. आर्मेचर में कहाँ होगा, कंडक्टर्स में. बट वी हैव दीज आर द सर्किल्स which show कंडक्टर्स. ओके, आई हैव ऑलरेडी मेड. आपका देखिए टाइम बचाने के लिए हम पहले से फिगर वगैरह बता के रखेंगे, ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है. ओके, तो ये आपका कंडक्टर्स है, ये सब कंडक्टर है, ये सब कहाँ है, आर्मेचर. ये आपका आर्मेचर हो गया है ना. आर्मेचर का किस चीज़ में है, ये आपका आर्मेचर हो गया है ना. ये आर्मेचर है, आर्मेचर का स्लॉट्स में कंडक्टर डाला हुआ है ना. ठीक है, ये आपका बताया थे कि 18th है और बीच में जो जगह जहाँ हम कॉइल डालते हैं, कंडक्टर डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्लॉट. तो यहाँ आपका कंडक्टर अगर डाला हुआ है, ये हो गया आर्मेचर. और ये क्या बताए थे, आर्मेचर इज रोटेटरी पार्ट, रोटेशनल पार्ट. ये क्या है, एज रोटर, मतलब ये घूमे है ना. यहाँ हमको अभी EMF इक्वेशन से ही मतलब है, कॉम्यूटेटर वगैरह से अभी विशेष मतलब नहीं. कॉम्यूटेटर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉम्यूटेटर इज द डिवाइस इन विच AC इज कन्वर्टेड इनटू DC और DC इज कन्वर्टेड इनटू AC. वो हेयर वी आर नॉट रिक्वायर्ड दैट बट कि हमारा AC DC में हो या DC AC में हो, चाहे हमको EMF इक्वेशन से मतलब है. तो EMF कहाँ जनरेट हो रहा है, कंडक्टर में. किसके कंडक्टर में, आर्मेचर के कंडक्टर में. ठीक है, अब ये क्या है, हम लोग क्या देखें कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, योक कह रहे थे. योक हमारा क्या है, स्टेटर के जैसा काम करता है, स्टेशनरी रहता है. तो इसमें क्या है हमारा, ये सब एन जो दिखा रहे हैं ये पोल कोर है, पोल कोर दिखा दिए. और ये वाला हमारा जो डैश 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 दिखाए हैं, फील्ड वाइंडिंग है. और ये आपका किनारे से उसको सुपोल कवर किया, ऐसा बता दिए. तो व्हाट हैव ऑलरेडी सीन कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ, जिसको हम लोग कहाँ बनेगा, एयर गैप में. स्टेटर और रोटर के बीच में जो जगह है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, कैसा, यूनिफॉर्म. तो यहाँ पर हमारा ये सब जगह में, हालांकि हम ये स्पेस नहीं बच गया है, बहुत क्लोज हो गया है. तो यहाँ पर आपका ये वाला जो जगह है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना. यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो जगह रहता है आर्मेचर और स्टेटर के बीच में, ये हम इसको कहते हैं एयर गैप है ना. एयर गैप, दोनों के बीच में गैप रहेगा तभी ना फ्रिक्शन नहीं होगा. ये घूम रहा है और ये रुका हुआ है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगा. तो ये जो खाली जगह हो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. ठीक है, और ये हमारा क्या जानते हैं, फैराडे लॉ से मैग्नेटिक फील्ड है. कंडक्टर रोटेट करेगा, रोटर को क्या है, जनरेटर को घुमाते हैं. ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर EMF जनरेट होगा. क्या हम लोग जानते हैं, सिंपल सा, E इक्वल टू N डिवाइड बाई V. तो हेयर वी हैव टू सी दिस थिंग. यही चीज़ मेरा मेन है, कितना E कितना होगा, वो N dϕ/dt पर डिपेंड करेगा.
तो यहाँ लेट अस सपोज दैट phi is the useful flux per pole. क्या है? And flux is, all of you know, flux is written in unit of flux is Weber. Okay? So phi is what? Useful flux per pole. P is what? Here P is number of poles. सब चीज़ आपको बताएंगे कहाँ कहाँ ले हैं नंबर ऑफ पोल्स। ओके, ए ले लिए हम, 5p हो गया। जेड क्या है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके समझा देंगे। जेड इज टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ओके, सब चीज़ कैलकुलेट करके भी हम आपको बताएंगे। इन कहाँ कंडक्टर इन आर्मेचर। ओके, आई हो गया, टी हो गया, जेड हो गया। एन ले लीजिए, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर। इन इसको क्या ले रहे हैं? इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितना बार घूमता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आरपीएस। आरपीएस मतलब रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना बार ये घूमता है आर्मेचर। ठीक, एन हो गया, 5p जेड एन और हम ले ले ए। देखिए यहाँ यही चीज आपको सबसे ज्यादा क्लियर है। सर्किट नंबर ऑफ पैरेलल। देखिए एक चीज यहाँ आपको हम कहेंगे कि यही चीज जो है आपको सबसे ज्यादा समझना है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। और ये आपका एक जगह भी आपको हम एक तरह से इंडिकेशन दे देते हैं कि बुक में ये अलग से नहीं बताया गया और डायग्राम नहीं बताया गया। ये चीज़ हम आपको बोल दे रहे हैं, किसी भी बुक में खोज लीजिए, इसका जो है अलग से ये है जो कनेक्शंस है वो अलग से नहीं बताया गया। और ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कैसे कैसे है वो कोशिश करिएगा आप समझने का। ये समझ में आ गया, आपको यूनिट इक्वेशन याद करने का नहीं ज़रूरत है, आप ऐसे ही तुरंत मेरे से भी जल्दी आप फटाफट डेराइव कर। ओके, तो माइंड इट, ए इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। इतना चीज समझ गया। अब यहाँ देखिए क्या है, सपोज हमारा एक कंडक्टर, हम बात करें एक कंडक्टर का, एक कंडक्टर A1, एक कंडक्टर का बात करते हैं। व्हाट आर वी आर टेकिंग, यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं कि इसके बीच में कितना कंडक्टर जो दिखा रहे हैं फिगर में उसका बात करें। यहाँ से इस चीज के बीच में कितना कंडक्टर दिखा रहे हैं, 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3, 1 2 3। तो हमारा ये हर पोल के सामने कितना कंडक्टर है, इस पोल के सामने 3 कंडक्टर, इस पोल के सामने 3 कंडक्टर, इस पोल के सामने 3 कंडक्टर, इस पोल के सामने। तो पोल कितना ले रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ हम समझाने के लिए, आपको ये डाटा नहीं लिखना है, डेरिवेशन में डाटा नहीं होता है, समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ पोल्स। तो व्हाट वी हैव टेकन हियर, 1 2 3 4 नंबर ऑफ पोल्स। यहाँ हम आपको किनारे में दिखा दे रहे हैं। पी हम लोग क्या लिए हैं, है ना, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए कंडक्टर कितना लिए हैं, 3 कंडक्टर पर पोल में। तो कितना हो गया, 3 × 12 4 12। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन आर्मेचर कितना हो गया, Z = हमारा कितना हो गया, 12। ठीक है, समझ गए, ये हो गया। अब आइए कि N क्या है, N आपको हम बताए, N क्या है, रोटेशन पर रेवोल्यूशन कहिए या रोटेशन, रोटेशन पर सेकंड। मतलब ये आर्मेचर ये 1 सेकंड में कई बार घूमता है। अगर 50 बार घूम गया तो RPN = कितना हो गया, 50।
60 बार घूम गया तो 60। जैसे फाइन का ब्लेड में देखते हैं, फाइन जब खरीदने जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है ना आरपीएम, वहाँ आरपीएम रहता है, रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 1200 बार, है ना, ऐसे लिखा हो रहता है। हर ब्लेड में देखिएगा, फैन जब सीलिंग फैन वगैरह खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा हो रहता है, वो होता है आरपीएम, रोटेशन रेवोल्यूशन पर मिनट। यह है रेवोल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा, समझ गए। ये आर्मेचर हमारा 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा, ये समझ गए। फाई अब आएगा पी, समझ गए, पी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, आप समझ गए। जेड समझ गए, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ इस जगह यहाँ हम लेंगे पी जेड ही लेंगे, लेकिन समझाने के लिए तो आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब एन क्या बता दिए कि हमारा आरपीएस है पर क्या, रोटेशन पर सेकंड, एक बार में 1 सेकंड में कितना रोटेट करता है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए, ए अभी नहीं बता रहे हैं, फिगर आपको हम क्लियर करेंगे, यही चीज़ समझना। और पी क्या है, फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स पर। तो हम मान लें कि एक कंडक्टर यहाँ से सीधे इसके चलना शुरू करता है और यहाँ आते आते ये फ्लक्स कट करेगा। आपका यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये आर्मेचर ऐसे घूमेगा तो उसको काटेगा ना रास्ता में। जैसे आप है ऐसे ब्लेड घूम रहा है, आप ऐसे उंगली बीच में डालिएगा तो ऐसे कटेगा कि नहीं। तो यहाँ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है और आर्मेचर घूम रहा है तो फ्लक्स कट करेगा। तो फ्लक्स कितना कट कर रहा है, तो हम मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स कितना होता है, सपोज फाई इज इक्वल टू 100, कितना है 100 लेवल। यहाँ ये कंडक्टर यहाँ से चलता है तो यहाँ तक आते थे, इस पोल से इस पोल आने में, एक नॉर्थ से साउथ पोल तक आने में वो कितना वेबर बनाता है, फ्लक्स कितना काटता है 100। तो आप गौर करिए, समझाने के लिए है। यहाँ फिर हम कह रहे हैं कि डाटा हम ले रहे हैं, फाई इक्वल टू क्या लिए 100, कितना 100 वेबर। क्या कह रहे हैं कि हमारा, हम इस कंडक्टर के बारे में, एक कंडक्टर का भी देखना चाह रहे हैं। एक कंडक्टर मेरा वोल्टेज कितना जनरेट करेगा और उसके बाद सबका निकाल लेंगे, है ना, कि 1 किलो का रेट इतना तो 10 किलो का कितना। तो हम एक कंडक्टर कितना वोल्टेज जनरेट करेगा तो बाकी जितना कंडक्टर है उतना कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, ये चाह रहे हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस कंडक्टर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में। तो एक कंडक्टर अभी कहाँ है, एन पोल के पास है। एन पोल से घूमते घूमते जब घुमा दिए तो ये यहाँ से यहाँ घूमने में, एन पोल से एस पोल आने में ये कितना फ्लक्स कट किया 100। तो उसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड में घुमा रहे हैं, तो इस पोल से इस पोल आने में कितना कटे करेगा, फिर 100। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना हो गया 200, फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना कट करेगा, फिर 100, तो कितना हो गया 300, 100 100 200 300। और फिर ये अपने जगह पर आने में फिर 100 कट करेगा, तो टोटल कितना हो गया 400। अब 400 कैसे हुआ भाई, एक पोल से के पास आने में 100, तो हम लोग कितना पोल लिए हैं 4, तो 100 इंटू 4 400, ठीक है, क्लियर हुआ ना। यहाँ से एक पोल तक आने में 100 फ्लक्स कट करता है, तो यहाँ से यहाँ 200, यहाँ से यहाँ 300, फिर अपने जगह पर आने में वो कितना कर दिया 400 फ्लक्स कट कर रहा, क्लियर। तो उसी तरह से 4 पोल है, क्यों, एक पोल से दूसरे पोल तक आने में 100 फ्लक्स, तो 4 पोल तक आने में कितना 400, 4 इंटू 100। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पोल्स कितना है 5 पी, और फ्लक्स कितना है 100। तो हमारा नंबर ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 इंटू पी, 100 इंटू 4, क्लियर। तो यही चीज़ आप आपको लिख के समझा, है ना, समझ गए ना, यही लॉजिक है। तो अब हम ले लें क्या, अब हम करते क्या है कि यहाँ हम ले लें क्या, एक कंडक्टर कितना करता है। तो गौर करिए कि एक कंडक्टर का निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ईएमएफ जनरेटेड बाई 1 है ना, एक 1 कंडक्टर ओनली। अब गौर करिए, यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, ये जो फार्मूला लेते हैं n इक्वल टू n d फाई बाई डी, है ना। यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ
कंडक्टर्स या नंबर ऑफ टर्न। तो हेयर n इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग क्या ले रहे हैं 1, तो यहाँ हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फार्मूला, इक्वल टू 1 इंटू डी फाई बाई डी। क्लियर? क्या है, EMF जनरेटर बाई वन कंडक्टर इक्वल टू 1 इंटू डी फाई बाई डी। डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स। तो आप गौर करिए कि φ1 कितना था, φ1 जब फ्लक्स शुरू किए हैं, अभी रोटेट नहीं किए हैं, तो फ्लक्स कितना था, 0 था। कट नहीं ना कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जब घुमाना ही नहीं करें शुरू किए हैं तो कट कहाँ किया, तो पहले φ1 कितना है, 0। अब हमारा एक कंडक्टर एक रोटेशन में यहाँ से इन 1 रेवोल्यूशन कर रहा है, एक रेवोल्यूशन यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आना में क्या हो गया, φ2 इक्वल टू कितना हो गया, कितना, एक पोल में 5, तो p पोल में 5 पाई, नहीं 5 पाई हो गया, समझे क्या है। यहाँ से यहाँ आने में यूजफुल क्या लिखे, पाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, यहाँ से यहाँ आने में 5, तो नंबर ऑफ पोल कितना है p, तो φ2 कितना हो गया, 5 इंटू, जैसे ये कितना हो गया 100 5 इंटू 400 वेबर है ना। तो ये 100 क्या है, 100 इज 5 और F4 इज, तो यहाँ से यहाँ इस कंडक्टर को कितना फ्लक्स चेंज हुआ, कट हुआ 5। तो हम क्या करेंगे, d5 कितना होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, φ2 माइनस φ1, ओके, φ2 इज 5p माइनस φ1 इज 0। तो हमारा कितना हो गया, फ्लक्स 5। मतलब एक कंडक्टर यहाँ से एक रोटेशन में यहाँ तक आया, तो फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, 5। अब टाइम देखें, जब हम यहाँ शुरू किए थे तो फाई जब नहीं था, तो उस समय क्या 0 टाइम से शुरू किए, और ये हमारा t क्या हुआ है, t2 इक्वल टू कितना देर लग गया, हम लोग मान लें t टाइम लग गया, ठीक है। तो हमारा टाइम कितना हुआ, dt इक्वल टू t2 माइनस t1, है ना। अब हमारा टाइम कितना लग रहा है ये देखें हम, तो हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कैसे है, n RPS, 1 सेकेंड में n बार। तो हम क्या लिखेंगे, n रेवोल्यूशन इन कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में n रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन इन हाउ मच, 1/n, है ना। एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा, n रेवोल्यूशन में 1 सेकेंड, तो एक रेवोल्यूशन में कितना, 1/n सेकेंड। तो हमारा t2 इक्वल टू क्या हो, t2 इक्वल टू हो गया 1/n। आया समझ में, क्या है, ये हमारा ले रहा है n RPS से घूम रहा है, मतलब n बार घूमता है कितना देर में, 1 सेकेंड, n RPS, n रेवोल्यूशन पर सेकेंड कितना, n रेवोल्यूशन, तो n रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो 1 रेवोल्यूशन इन 1/n सेकेंड। तो हमको कितना टाइम लगा यहाँ से आने में, 1/n। तो हमारा dt क्या हो गया, 1/n। समझ गए, यही चीज़ है बस, इतना, और एक है आपका पैरेलल। तो हम क्या करें, हमको निकल गया d5 निकल गया, d5 इक्वल टू 5 और dt इक्वल टू 1/n। तो हम क्या लिखते हैं, EMF जनरेटेड इन कितना, हम 1 कंडक्टर का बात कर रहे हैं, अभी इसी का बात कर रहे हैं, इतना का नहीं किए, एक कंडक्टर में कितना, इन 1 कंडक्टर इज हाउ मच, d5 बाई dt, क्या d5 बाई dt, d5 कितना आ गया हमारा 5, है ना, और dt कितना आ गया 1/n, 1/n। तो ये आपका क्या हो गया, n फाई
तो क्या के देख रहे हैं, एक कंडक्टर, इस एक कंडक्टर के कारण कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, N इंटू फाइव इंटू पी, वन कंडक्टर के कारण। अब इतना कंडक्टर के कारण कितना होगा, है ना। तो अब देखिए, अब ए क्या चीज, इतना समझ गया। तो हमारा ये वैल्यू कितना आया, ईएमएफ जनरेटर। अब यहाँ देखिए, यही चीज आपका मेन चीज है, जो आपको हम कहे कि आपका आर्मेचर जो है पैरेलल पाथ वाला बुक में क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम क्या देखें कि अब हम इसका कंडक्टर का एक करते हैं। ठीक है, ये कैसे है, हम मान लिए कि ये तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये तीनों को कैसे कनेक्ट कर दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे, और सबको जैसे हम हर का बना देते हैं। एक कॉइल ये हो गया, एक कॉइल, दूसरा कॉइल ये हो गया, इसको तीसरा कॉइल ये बना दिया, एक ये तीनों का बना दिए। ठीक है, अब ये कंडक्टर बनाते हैं, एक कॉइल, इसको हम नंबरिंग करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हम कॉइल नंबर 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, ऐसा ही हम बना दिए। ठीक है, कितना कॉइल, ये समझाने के लिए आपका है, 12 कंडक्टर बना दिए कॉइल। ठीक है, ये तो अभी कॉइल है, बाइंडिंग तो है नहीं। क्या बताए थे, when coils are not connected that those are coils, but when these are connected these are known as binding। तो हम क्या करें, ये तीनों को हम ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिए, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं, अभी इतना ही है, अगर हमारा ये जो है कंडक्टर 1 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर इस कंडक्टर के कारण, तो ये भी 1 वोल्ट करेगा, ये भी 1 वोल्ट करेगा। ठीक है, करेगा ना, हमारा सारा कॉइल एक जैसा है। अगर हम क्या निकाले अभी, 1 कंडक्टर के कारण, तो सपोज दिस वैल्यू में भी 1 वोल्ट, ये वैल्यू अगर हमारा कैलकुलेट करें, फाइव इंटू एन इंटू पी कर दें, तो 1 वोल्ट हो जाए। हम समझाने के लिए करें, तो मान लीजिए ये कॉइल जो है कैपेबल है कितना, 1 वोल्ट पैदा करता है, तो ऑब्वियसली ये भी 1 वोल्ट पैदा करेगा, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर्स आर सिमिलर एंड एवरी सर्कमस्टांसेस आर हियर सेम। जितना यहाँ परिस्थिति है सब एक ही है, सर्कमस्टांसेस आर सेम, क्योंकि हर के लिए अलग अलग चीज़ कुछ नहीं हो रहा है। ये जहाँ ये रखा हुआ है, जैसे कंडक्टर जैसे रोटेट, आर्मेचर रोटेट इसके लिए हो रहा है, वैसे इसके लिए हो रहा है, वैसे इसके लिए, सबके नीचे पोल है, सबके नीचे स्लॉट है, तो सर्कमस्टांसेस समझ गया परिस्थिति। तो सपोज हम मान के चलें समझाने के लिए, ये वाला कंडक्टर हमारा 1 वोल्ट पैदा करता है, इतना तो आप जरूर समझदार हैं, 4th सेम के स्टूडेंट है। ये भी 1 वोल्ट पर करेगा, तो ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, क्लियर। उसी तरह से ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट जनरेट करेगा, ये भी 1 वोल्ट, 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 ये भी सारा 1 वोल्ट सारा कॉइल करेगा। अब इसको हम कनेक्ट कर दें, इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, सबका कंडक्टर यहाँ से एक निकाल लें, तीनों को कनेक्ट करके यहाँ से एक यहाँ ले लें, तीनों को सीरीज में कर दिए, 3 को सीरीज में कर दिए, और यहाँ से एक कंडक्टर निकाल लें, और यहाँ इसको भी सीरीज में कर दिए, और यहाँ से कंडक्टर निकाल लिए, और सबको हम लोग ऐसे जोड़ दें, इस तरह का। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ यू विल से दैट दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है ना, ये तो तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में, क्लियर। और हर कॉइल कैपेबल है 1 वोल्ट के, लेकिन यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं कि 3 आर्मेचर जो है, 3 कंडक्टर जो है सीरीज में। तो अब बताइए तीनों मिला के कितना वोल्ट पर जनरेट करेगा, 3 वोल्ट। ये भी करेगा 3 वोल्ट,
भी करेगा 3 वोल्ट और ये भी करेगा 3, है कि नहीं। और ये आपका क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर हमको यहाँ और यहाँ में कितना वोल्ट मिलेगा, यहाँ और यहाँ हमको कितना वोल्ट मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा ना। क्लियर हो गया, समझ गए। सीरीज में जितना कनेक्टेड रहेगा यही कहते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। हम लिखे थे ए इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो हमारा एक पाथ ये हो गया, सीरीज में 3 कंडक्टर, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ। पैरेलल में कितना पाथ है, 4 पाथ है ना। पैरेलल में 4 पाथ है और चारों पाथ से में हर से 3-3 कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है। तो आप फाइनली क्या देख रहे हैं, इसमें 1 वोल्ट, इसमें 1 वोल्ट, सबसे 1-1 वोल्ट। तो एक पाथ में हमारा कितना हुआ, 3 कंडक्टर है तो 3 वोल्ट, इसमें भी 3 वोल्ट, इसमें भी 3 वोल्ट, इसमें भी 3 वोल्ट। और फाइनली कितना, जितना पाथ है तो हर पाथ से में उतना ही होगा। तो इस जगह हमारा कितना होगा, जनरेट 3 वोल्ट। क्लियर, क्योंकि हमारा पैरेलल में उतना ही वोल्टेज आता है। तो हमको फाइनली कितना मिल रहा है, 3 वोल्ट, है ना। ये पूरा कंडक्टर, एक 3 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, 12 कंडक्टर मिलके सब 1-1 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये 3-3 का सेट बना के हम पैरेलल में जोड़ दिए तो हमको मिल कितना रहा है, 3 वोल्ट। ओके, तो इसी तरह से तो ये क्या हो गया, यहाँ हमारा क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, यहाँ समझाने के लिए अभी हम पूरा आपको बता रहे हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन ए पाथ कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज कितना है कंडक्टर, कितना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कितना कंडक्टर है एक पाथ में, 3 है और 4 पैरेलल पाथ है। 3 ऐसे ऐसे सीरीज में है हर में, और ऐसे ऐसे कितना पाथ है, 4 पाथ। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे, यहाँ पर क्या पढ़े, नंबर ऑफ कंडक्टर, इसमें टोटल कंडक्टर कितना था, टोटल कंडक्टर क्या लिए थे, Z, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या लिए थे। देखिए गौर करके, Z हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 करके नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है, Z 12, 12 के जगह पर Z, और A कितना है, पैरेलल पाथ कितना है, 4। अच्छा, तो हमारा ये कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3, Z बाई A हो गया। क्या हो गया ये, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन ए पैरेलल पाथ कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कितना कनेक्टेड है एक पाथ में, Z बाई A। तो एक कंडक्टर इतना, तो टोटल कंडक्टर कितना है, Z बाई A। क्लियर, अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जाके कि लिखेंगे टोटल ईएमएफ जनरेटेड, है ना। क्या टोटल ईएमएफ हमको निकालना है, क्या ईएमएफ इक्वेशन, तो हमको पूरा ना निकालना है भाई कि पूरा इतना कंडक्टर है। तो हमारा लिखेंगे टोटल ईएमएफ जनरेटेड इक्वल टू कितना, एक कंडक्टर के कारण कितना हो रहा था, पाई NP, और एक सीरीज में कितना है, टोटल कनेक्टेड Z बाई A। तो ये हमारा एक कंडक्टर के कारण इतना, तो सीरीज में टोटल कनेक्टेड है इतना, तो टोटल ईएमएफ जनरेटेड कितना हो गया, 5NP इंटू Z बाई A। दिस इज द ईएमएफ, इज दिस एक्सप्रेशन, इसी इक्वेशन को, दिस एक्सप्रेशन, दिस द, ऐसे के लिखो, द एबव एक्सप्रेशन is known as EMF equation of a
ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि जो हम कंस्ट्रक्शन में आपको बताया, अभी यहाँ थोड़ा सा और है, यही आपको डिराइव करना था, यही हमारा रिक्वायर्ड था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक बात और आपको कहें, क्या कह रहे थे हम लोग, क्या पढ़े कंस्ट्रक्शन में कि बी जस्ट मैन्युफैक्चर व्हाट, बी मैन्युफैक्चर मशीन, डीसी मशीन, नॉट जनरेटर और मोटर। हम लोग जनरेटर मोटर नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं डीसी मशीन। तो हमारा चाहे डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, ईएमएफ हमारा कितना जनरेट होगा, इतना फाई इंटू एन इंटू पी इंटू जेड बाई ए। क्या आ गया, फिर से बता दें, फाई हमारा क्या है, नंबर ऑफ यूजफुल फ्लक्स, एन है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, पी है नंबर ऑफ पोल, जेड है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और ये है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। अब when we will talk about DC generator, then this equation, then EMF generated EMF generated ये सब तो बता चुके हैं, EMF generated in a generator is known as, क्या कहते हैं, is known as generated EMF, generated EMF और it is indicated by EG। जब जनरेटर में कहेंगे तो इसको इसी फार्मूला को लिखेंगे EG, नाम क्या बोलेंगे, जनरेटेड EMF। अब वही चीज जब EMF जनरेटेड, EMF कहेंगे, EMF इक्वेशन इन डीसी मोटर बोलेंगे, इन मोटर बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको इज नोन एज बैक ईएमएफ, है ना, इसको क्या कहेंगे, बैक ईएमएफ। दिस इज रिटन एज, इंडिकेटेड एज ईडी। ओके, तो मोटर जब पढ़ाएंगे, मोटर में देखिए एक न्यूमेरिकल बहुत ध्यान दीजिएगा, मोटर पर न्यूमेरिकल बहुत आता है, फार्मूला दिमाग में रख लीजिए कि जनरेटर में तो चल जाएगा ऐसे, लेकिन मोटर में आपको एक एक चीज़ का यूज आएगा। तो हम लोग मोटर में इसको बैक ईएमएफ कहते हैं और जनरेटर में जनरेटर यूज करते हैं। ओके, देन वी मीट अगेन इन द अदर क्लास, अदर नेक्स्ट क्लास। ओके।